এখন Minuten wannan ne. Tana ya tuta ina ne je ga yayi tare mutum. Hade ne. Ko shi yana wani bai biya ta ko shi ma biya ne shi bai kita ba. नाजरीन, ये है सदियों पुराना गांव होंडेली वैली। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ के तमाम मकानात गोल गोल पत्थरों से बनाए गए हैं। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पत्थर को तराश कर मकानात तामीर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक अनोखा अंदाज देखने को मिलता है। यहाँ के घरों में इस्तेमाल होने वाले पत्थर कुदरती तौर पर गोल हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि कई सदियां गुजरने के बावजूद ये मकानात न सिर्फ अपनी असल हालत में कायम हैं, बल्कि इनमें आज भी लोग आबाद हैं। चलिए आपको ले चलते हैं इस गांव की सैर पर, जो सदियों पुरानी तारीख अपने अंदर समेटे हुए है। गांव की इब्तिदा एक परअसरार ज़ेरे ज़मीन गिल्ली से होती है, जो माजी में इस बस्ती की जिंदगी का मरकज समझी जाती थी। यही वो गिली थी जहां हर घर का दरवाजा खोलता था और जहां से रोजमर्रा की जिंदगी का आगाज होता। सर्दियों की अखबस्ता हवाएं हों या बर्फबारी और बारिशों के मौसम में छाई कीचड़, ये गिली अपने बासियों के लिए एक महफूज पनागा थी। जमाने बदल गए, लेकिन इस गेली की खामोश दीवारें आज भी माजी की गूंज सुनाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर घर की खिड़की का रुख भी इसी गिल्ली की तरफ था, जैसे पूरी बस्ती की सांसें इसी एक रागुजर से जड़ी हों। इन खिड़कियों से लोग एक दूसरे को देखते, सलाम दा करते और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां बांटते थे। गलियों में चलते हुए यूं महसूस होता है जैसे वक्त थम गया हो। सदियों पुराने मकानात, जो खालिस मिट्टी और पत्थर से बनाए गए हैं, आज भी अपनी असल हालत में कायम हैं। ये इमारतें न सिर्फ माजी की याद दिलाती हैं, बल्कि मकामी फन तामीर की एक जिंदा मिसाल भी है। लोगों की जिंदगी का दारोमदार बड़ी हद तक मवेशियों पर है। ये लोग मवेशियों से दूध, मक्खन और गोश्त हासिल करते हैं, इसीलिए वो मवेशियों को खास अहमियत देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सर्द मौसम से मवेशियों को बचाने और उन्हें धूप फराहम करने के लिए घरों की छतों पर मवेशी खाने बनाए जाते हैं। ये तरीका न सिर्फ मवेशियों को सर्दी से महफूज रखता है, बल्कि दिन के वक्त धूप भी मुहैया करता है, जो उनकी सेहत के लिए जरूरी है। घरों के दरवाजों पर बड़े ताले जदीद लाक नहीं होते थे, बल्कि लकड़ी या लोहे के देसी अंदाज के कुंडे वाले लाक इस्तेमाल किए जाते थे। लोग एक दूसरे पर एतमाद करते थे, बरादरी का निजाम मजबूत होता था, इसलिए दरवाजे बंद करने ताले लगाने की जरूरत कम पड़ती थी। पत्थर से बनी हुई सीढ़ियां जिन्हें हाथ से तराश कर बनाया जाता, घरों की दीवारें बाज औकात लकड़ी की टहनियों और शाखों से बनाई जाती, जिन्हें मिट्टी आगारे से लपेट दिया जाता। ये घरों को सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा रखती थीं।
कभी इन घरों में जिंदगी की रमक हुआ करती थी। इन कमरों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, माओं की पुकार, दादा दादी की बातें और रात के वक्त चूल्हे की ठंडी आंच पर पकने वाली रोटी की खुशबू हर तरफ फैली होती थी। लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया। अब वही दर वो दीवार सुनसान है, वही सहन खामोश और खाली। कभी जो घर चहल पहल से भरपूर थे, आज वही मकान भूत बंगले की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, खामोश, वीरान और वक्त की गर्द में लिपटे हुए। अगरचे ज्यादातर घर वक्त के थपेड़ों से खाली हो चुके हैं, मगर कुछ लोग आज भी उन घरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। यही लोग अपने इबाव अजदाद की यादों के साथ जुड़े हुए हैं। वक्त के साथ साथ वो उन घरों की दीवारों को मरम्मत करते रहते हैं। कभी लकड़ी बदल लेते हैं, कभी मिट्टी के गारे से दरारें भर देते हैं। उनके लिए ये सिर्फ मकान नहीं, ये उनकी पहचान, उनकी तारीख है। ये इलाका बर्फीले पहाड़ों के बीच वाक़े है। साल के अक्सर महीने यहाँ सर्दी छाई रहती है। इस शदीद मौसम में जिंदगी गुजारना आसान नहीं, लेकिन पुराने वक्तों के लोग बहुत सलीकामंद थे। उन्होंने सर्दी से बचने के लिए अपने घरों को इस अंदाज से तामीर किया कि ये तमाम मकानात आपस में जोड़े हुए हैं, ताकि बर्फबारी और ठंडी हवाओं से बचा जा सके। ये सिर्फ मकानात नहीं, एक दूसरे के साथ जोड़ने का मोहब्बत और यकजहती का निजाम था। ये सिर्फ एक आम गिल्ली नहीं, इस गिल्ली से कई टनल नुमा रास्ते निकलते हैं जो ज़ेरे ज़मीन बनाए गए हैं। ये ज़ेरे ज़मीन रास्ते एक खुफिया दुनिया की तरह है, खामोश, तारीक, लेकिन जिंदगी से भरपूर माजी की गवाही देते हुए। हमारे गाइड मुर्तजा हमें एक कदीम और पुरस्रार घर की जानिब ले गए। इस घर की दीवारें वक्त की गवाही देती थीं, जिन पर माजी की दास्तानें नक्श थीं। घर की छत पर एक बुजुर्ग खातून बैठी थी, जिनकी आंखों में जिंदगी के बेशुमार तजुर्बात की झलक थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां वक्त के नकूश की मानिंद थीं और उनकी मुस्कुराहट में एक मखसूस शफकत थी। उनके साथ एक नौजवान बैठा था जिसकी आंखों में मासूमियत और खामोशी की गहराई थी। वो गूंगा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थीं। माँ और बेटे के दरमियान एक गैर मामूली ताल्लुक महसूस होता था, जहाँ अल्फाज की जरूरत नहीं थी। उनकी मोहब्बत और समझ बोझ खामोशी में भी अया थी। दादी अम्मा अपने तजर्बाकार हाथों से भेड़ की नरम और गर्म खाल को एहतियात और मोहब्बत से सिल रही थीं। उनकी उंगलियां महारत से सुई और धागे को चिल्लाते हुए खाल को मजबूत कपड़े के साथ जोड़ रही थीं, ताकि ये सर्दियों में एक आरामदेह और गर्म बिछोना बन सके।
Ya tanya malah dari jin pintu gue. Malah tadi belajar belajar. Hargono tak betul wajurang. Ya yang tapi ada kutin der guni itu. Yang nanti aku baru kau belajar. Lepas kan ngaris waktu tak ada kau masuk dalam kau so dekor. दादी अम्मा जिन्होंने जिंदगी की बेशुमार आजमाइशें झीलें आज भी लबों पर शुक्र का वर्द रखती हैं। सादा सी जिंदगी में वो इतनी खुश हैं कि देखकर दिल को सुकून मिलता है। वो अक्सर कहा करती हैं, अगर पुराने घर को देखकर दिल तंग हो जाए तो सोचो इस कब्र का क्या हाल होगा जो निहायत ही तंग है। उनकी ये बात न सिर्फ दिल को छू जाती है बल्कि एक गहरा सबक भी दे जाती है, सब्र, शुक्र और कनात का। दादी अम्मा के बेटे ने लकड़ियां तोड़े और फिर हमें चाय पीने के लिए किचन की जानिब इशारा किया। एक लम्हे को मैं रुक गया, सोच में पड़ गया। हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम कंजूसी से बाज नहीं आते। और यहां ना गुर्बत ने दिल छीना, ना खामोशी ने मेहमान नवाजी को रोका। सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम होने के बावजूद उसने जिस फराख दिली का मुजाहिरा किया वो हमें जीने का असल सलीका सिखा गया। दोनों उसी किचन में रहते थे जहां न सिर्फ खाना बनता था बल्कि जिंदगी के लम्हे भी गुजरते थे। कमरे के एक कोने में टेबल नुमा लकड़ी की बनी एक चीज रखी थी जिसके नीचे आग रखती थी। ऊपर से एक पुरानी रजाई डाल दी जाती और वो दोनों अपने पांव अंदर रखकर बैठते, यूं गोया वो छोटी सी जगह उनके लिए सर्दी से बचाव का कला बन जाती। गुर्बत में छपी गर्मी, खामोशी में बसी मोहब्बत और सादगी में लिपटी एक पूरी दुनिया वहां आबाद थी। दादी अम्मा का गूंगा बेटा खामोशी से अपने जख्मी पांव दुखा रहा था। चंद दिन पहले रास्ते में चलते हुए इसे चोट लग गई थी। दादी अम्मा, जिनकी आंखों में बरसों की मोहब्बत, कुर्बानी और ममता की झलक थी, निहायत शफकत से इसके पांव देख रही थीं। उनके हाथों का लम्स, उनकी नजरें, सब कुछ गोया ये कह रहा था कि माँ की मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं होती। ये मंजर कुछ ऐसा था कि दिल खुद ब खुद महसूस करने लगा कि दादी अम्मा अपने बेटे से किस कदर बेपनाह मोहब्बत करती हैं। एक खामोश बेटे और एक बोलती मोहब्बत की जबान में ये लम्हा हमेशा के लिए दिल पर नक्श हो गया। गूंगे बेटे के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। आंखों में एक अनजानी तकलीफ छपी हुई थी जो जुबान से तो अदा न हो सकी, मगर माँ की ममता ने फौरन पहचान ली। इस परेशान चेहरे के ऊपर एक बहादुर माँ बादल की तरह साया किए खड़ी थी। इसकी ममता, इसकी निगहदाश्त, इसकी खामोश दुआएं सब कुछ बेटे के लिए एक ढाल बन चुकी थीं। ये सिर्फ एक माँ न थी बल्कि एक मुहाफिज, एक साए की तरह हर लम्हा साथ निभाने वाली हस्ती थी जो अल्फाज की बजाय जज्बों से अपने बेटे का ख्याल रख रही थी। या यो तो पुयोन गामा जो पुरों से यो लो जमीन थी छाता माथे पे ए मार पन ओ माटी लियो पिन कोला। जब हमने वापसी का इशारा किया तो इस गूंगे दोस्त ने खामोशी से अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद कर दिए। ना कुछ कहा, ना कुछ सुना, मगर उसके उठे हुए हाथ, इसकी पुरखुलूस नजर, सब कुछ कह गए। वो खामोश दुआ, वो बेजुबान शुक्रिया दिल को ऐसा छू गया जैसे अल्फाज भी कम पड़ जाए।